नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने माइक्रोन्यूट्रिशन डाइट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका तीसरा एपिसोड लेके। आज का टॉपिक है कैल्शियम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आप एथलीट हैं या आप कॉमन पर्सन हैं, सभी के लिए कैल्शियम उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी भी एक प्रोफेशनल के लिए। अब हम सभी जानते हैं, जब हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले हम क्या कोशिश करते हैं कि उसको कैल्शियम किसी न किसी तरीके से देना शुरू कर देते हैं कि उसके जो टीथरिंग है, उसके जो दांत हैं वो अच्छे से आ जाए। जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तब भी हमारे को ये लगता है कि घुटनों में दर्द होने लगा है। बहुत से घरों में बुजुर्ग हैं, देख रहे होंगे अगर इस चैनल को, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो बात करते हैं कैल्शियम से होने वाले फायदों की बात। हम सभी जानते हैं कि एक ताइक्वांडो एथलीट के लिए उसकी हड्डियों का मजबूत होना जितना आवश्यक है उतना ही जरूरी है उसके मसल्स का स्ट्रांग होना और जॉइंट्स का फ्लेक्सिबल होना। अब ये खाली एथलीट्स के लिए जरूरी नहीं है। कोई भी एक आम आदमी जो कि हेल्दी जीवन जीना चाहता हो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके शरीर में किसी भी जगह दर्द ना हो, किसी मसल में दर्द ना हो, किसी जोड़ में दर्द ना हो, हड्डियां मजबूत हो, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। अब कैल्शियम हमें मिलता कहां से है? कैल्शियम बहुत जरूरी है, लेकिन हमें मिलता कहां से है? कैल्शियम के सोर्सेज हमारे अपने घर के अंदर मौजूद हैं और ऐसे ऐसे सोर्स हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हम हजारों रुपए सिंथेटिक चीजों को खाने पे खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारी किचन के अंदर इतनी चीजें मौजूद हैं कि अगर हम उनका रेगुलर इस्तेमाल करें तो हमारा फिटनेस लेवल किसी भी इंटरनेशनल एथलीट से किसी भी मायने में कम नहीं रह सकता। कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें सिर्फ कैल्शियम की ही कमी पूरी नहीं होगी, उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे मिनरल्स भी आपकी बॉडी को मिलेंगे। बहुत सारे खनिज ऐसे हैं जो हमारे को रूटीन में पता नहीं चलता, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बात कैल्शियम की कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक छोटा सा बीच में मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि खनिज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, एक छोटी सी बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा या किसी न किसी को जरूर देखा होगा कि हाथ की उंगलियां में यहां पर हल्की सी स्किन उखड़ जाती है, और खास तौर पे जब वेदर की चेंजिंग होती है उस समय पे ऐसे बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं, और उसके लिए किसी भी मेडिसिन से कहीं ज्यादा अच्छा है कॉपर। जी हां, कॉपर आपने खाना नहीं है। हालांकि हमारे नुस्खों में तो बहुत सारों में है कि कॉपर के किसी ग्लास में या मग में या जग में आप पानी रात को पानी भर के रखिए और सुबह को उसको पीजिए, वो कॉपर की कमी पूरी कर देगा। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अगर आप कॉपर की कोई वायर, कोई रिंग, कोई ब्रासलेट पहन लेते हैं तो भी आपकी बॉडी में कॉपर की कमी पूरी हो जाती है। ये है मिनरल्स की इंपॉर्टेंस। मैं वापस टॉपिक पे आता हूं, कैल्शियम पे।
कैल्शियम की कमी से नमनेस बॉडी के अंदर, जैसे मैंने पहले ही बताया था पोटेशियम वाले में भी कि पोटेशियम की कमी होगी तब भी नमनेस आ जाएगी। ऐसे ही अगर कैल्शियम की कमी होगी तब भी बॉडी के अंदर सुनपन, नमनेस आ जाएगी, मसल के अंदर वीकनेस आ जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बाल गिरने लगेंगे, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, मसल में दर्द बना रहेगा। उन सबको दूर करने के लिए हम कैल्शियम को प्रॉपर मात्रा में, अब आप सभी ने सुना होगा चूना। जी हां, पनवाड़ी की दुकान पे मिलने वाला चूना 1 ग्राम की मात्रा में अगर हम 10 से 15 दिन लगातार खाते हैं, पानी में घोल के, सब्जी में डाल के, दही में डाल के, कैसे भी किसी भी फॉर्म में, तो वो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है दूध। दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट, चाहे वो पनीर है, चाहे दही है, चाहे लस्सी है, मट्ठा है, सभी। इसके बाद बहुत शानदार चीज है और वो है खसखस। जो एथलीट्स हैं शायद वो इतना न जानते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके दादा दादी, नाना नानी सभी को पता होगा। अगर आप बात करेंगे तो वो आपको बता भी देंगे। खसखस एक इतना इंपॉर्टेंट हमारे घरों के अंदर मिलने वाला, फुल ऑफ कैल्शियम, और सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, उसके अंदर फास्फोरस भी है, उसके अंदर पोटेशियम भी है, उसके अंदर जिंक भी है, उसके अंदर इतनी शानदार चीज है कि अगर आप उसका 10 से 20 ग्राम रोजाना सेवन करें तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। तिल, सफेद तिल बहुत रिच सोर्स है कैल्शियम का। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सभी के अंदर आपको कैल्शियम मिलेगा। जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, मैं उनको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ या आपके घर में किसी के साथ भी ऐसी कोई स्थिति बनती है कंफ्यूजन वाली, कुछ ऐसा जिसको हम बोलते हैं ना भ्रम हो जाना, कि ऐसा लगता है कि अरे अभी कुछ था, वहां कुछ था, ऐसा कुछ हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कैल्शियम की कमी का। मैं तो मोटी मोटी बातें आपसे करूंगा ताकि आपका ध्यान जो माइक्रो न्यूट्रिशन डाइट है इसके ऊपर रहे। बाकी फिर एक चीज वही कहूंगा कि रेगुलरली अपने डॉक्टर्स के साथ जरूर कंसर्न करें, उनकी सलाह के बगैर कोई भी मेडिसिन कभी भी ना लें। लेकिन घरों के अंदर जो नेचुरल डाइट आपके पास है उसको जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार।